नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम ढाबा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमपी पुलिस की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं। यह है क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। इसमें हम जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं। साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैथ्स प्लस रीजनिंग वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप ये क्लास जो है वो पूरी देखें आखिर तक। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है समझिएगा। आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 0.005832। इसको हल करना है, ठीक है ना। अब इसको हल करके आपको जो ऑप्शन दिए गए वो सॉल्व करने हैं, बताना है। तो अगर हल इसको करना है और ये इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मतलब ये जो 5832 है या 0.005832 है वो पूर्ण घन संख्या होगी। तो आपको इसको हल करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जो घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो उससे आप कीजिए। अगर आपको वो ट्रिक नहीं आती तो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे आपको। हाँ जी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल पुलिस नहीं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में जो परीक्षा हुई थी ये उसका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये संख्या है तो हम 5832 पहले इसका अलग से घनमूल निकाल लें, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी। देखिए, 1 से 10 तक की घन संख्याएं आप जानते होंगे। तो 1 का घन 1 होता है, जैसे 2 का घन 8, ठीक है ना। वैसे 10 का घन 1000। तो ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है। तो ऐसी है भैया 8 का घन 512, इकलौती यही है 1 से 10 तक जिसका इकाई अंक 2 है। तो अगर घन का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का क्या है, 8 है। तो ठीक ऐसे ही घन का इकाई अंक अगर 2 है तो घनमूल का 8 होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या नियम है, दहाई और सैकड़े को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी संख्या बचती है उसके बराबर या उससे कम घन संख्या देखिए 1 से 10 तक। तो 5 से कम घन संख्या केवल ये है 1, बाकी 8 तो उससे बड़ी हो गई। तो 1 जो है 5 से कम घन संख्या है और उसका घनमूल क्या होता है, 1। तो इससे आपको दूसरा अंक मिल गया दहाई का 1। तो 5832 का घनमूल क्या हो गया, 18। यानी कि 5832 को आप 18 की घात 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो घनमूल 5832 को आप 18 की घात 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव लगा है। तो दशमलव में नियम है कि घनमूल जब हम निकालते हैं तो दशमलव के बाद जो 3 अंक होते हैं उन 3 का रह जाता है 1 अंक, और 6 अंक हैं तो रह जाएंगे 2 अंक। तो 1 और 2 काउंट किया और दशमलव लगा दिया, आगे 0 लगा दिया, ठीक है ना। तो दशमलव 1 8 का घन आप इसको लिख सकते हैं। अब इधर घन इधर घनमूल ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0.18। सरल करेंगे तो ये क्या बचेगा, दशमलव हटाएंगे वैसे ही 18/100, और इसको 2 से काटेंगे तो 9/50, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। तो ये है इसका सिंपल सा तरीका। ये उम्मीद है आपको ये जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप इस ट्रिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन इन सब की आपको बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में बताइए आप चाहते हैं ऐसा या नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखें, ये भी एमपी प्लस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन दी है, आपको हल करना है कि क्या आएगा। चलिए, आपको समय दिया जा रहा है 15 सेकंड का। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, समय हो गया है। तो देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 12। तो एक्स वाई बराबर कितना हुआ, यहाँ दिया है, साथ ही साथ एक्स वाई बराबर 6। तो आपसे कहा है कि 9x वर्ग प्लस 4x वर्ग बराबर कितना होगा। देखिए, 9x वर्ग को आप 3x का वर्ग भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 4y वर्ग को आप जो है 2y का होल वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ पर वर्ग आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो रहा है। तो एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है ना। तो a की जगह क्या है 3x, b की जगह है 2y। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2, a की जगह 3x और b की जगह 2y। ठीक है ना, ये हो गया बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a में 3x प्लस बी की जगह 2y और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट। अब जरा यहां से देखें, इतने की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछी है तो उसको हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स वाई बराबर 3x प्लस 2y। ये आपको दे रखा है प्रश्न में 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो 12 और इसका क्या था वर्ग था, तो 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है ना। और एक्स वाई की वैल्यू आपको ये दे रखी है कितनी 6, तो अगले स्टेप में ये 12 गुणित 6 बराबर 12 का वर्ग 144। ठीक है ना। और 12 छंग कितनी जाएगी 72, 72 को 144 में से माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो कितना बचेगा 72 ही बचेगा फिर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन था ना ये जी। और ये एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो पिछले एग्जाम के ले रहे हैं। तो यकीन मानिए पेपर निकालना कतई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, चीजों को समझना है ना। तो इस प्रकार के जितने भी बीजगणित के फॉर्मूले हैं आप उनको रट लीजिए। ठीक है ना। ठीक है ना। आपकी किताब में दी होंगी किसी भी किताब में, तो सारे फॉर्मूले रटिए अच्छे से, वो किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए आपको समय देंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। p प्लस 1/p। ठीक है ना। आप उसको, ये आपको दे रखा है कितना 8। तो आपसे पूछा है पी क्यू प्लस 1/पी क्यू इज इक्वल टू क्या। अब इसको करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, वही a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तो आसानी से हो जाता है। या फिर उसकी वो एक डायरेक्ट ट्रिक बन जाती है प्रैक्टिस करते करते। चलिए आपको समय देते हैं, बताइए। हाँ जी, चल टाइम हो गया है, इतनी देर में ही हो जाना चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं, करने को इसमें कहीं नहीं है। इस 8 का जो है, जो क्यू पूछा है, तो इस 8 का घन कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए क्या 3 गुणा 8। ठीक है ना। अब ये कैसे हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, चलिए उत्तर तो इससे आ ही जाएगा, लेकिन समझते हैं हुआ कैसे। तो देखिए अगर हम a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहां पर a की जगह p है और b की जगह 1/p है। अगर हम इसको रखते हैं, अगर हम इसे रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए जरा, p प्लस 1/p का होल क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1/पी क्यू। ठीक है ना। 1 का क्यू करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए 3, एक मिनट, 3 ए की जगह फिर से p और b की जगह 1/p और इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि p प्लस 1/p। ओके। तो यहाँ p से p कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 3, और p प्लस 1/p की वैल्यू हमको क्या दी 8। तो इसकी जगह अगर आप 8 रखोगे, ठीक है ना, तो 3 गुणित 8 और यहाँ p प्लस 1/p का होल क्यू, तो p प्लस p प्लस 1/p क्या है अपने पास 8 है। तो ये दोनों ही जगह, यहाँ पर दोनों जगह 8 रख दो, तो यहाँ 8 का क्यू हो जाएगा। और यहाँ क्या रहेगा पी क्यू प्लस 1/पी क्यू प्लस 3 गुणित, इसकी जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो ये वाली संख्या इधर जाएगी और 8q में से माइनस हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास पी क्यू प्लस 1/क्यू की। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस की डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। और करना क्या है, सीधा क्यू पूछा है तो उसकी घात 3 करो और 3 गुणित यही संख्या माइनस कर दो। तो 8 की घात 3 की, 8 की घात 3 कितनी थी 512 माइनस 8 थी 24, 512 में से 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 12 गया 500 और 12 गया तो 488, यानी कि 488 सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया है ना ये जी। तो ये भी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। पुलिस के पिछले 2017 से पहले के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा
एमपी व्यापम द्वारा हुए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है उनमें आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है ना, उसको क्लिक जरूर कर लो, शेयर करो, है ना, लाइक करो, जो भी आपको क्वेरी है वो कमेंट में पूछो, हमारे साथ जुड़ो बराबर। ठीक है, आप जुड़ोगे हमें मोटिवेशन मिलता है यार, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम ऐसे और भी बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। क्लासेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, और आपके लिए जो है फ्री ई बुक, फ्री टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहो, बस इतना है, आपका सहयोग जरूरी है। चलिए, तो पुलिस 2017 में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने है। सिंपल इक्वेशन है, इसको सरल करना है। चलिए, 15 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, शुरू हो जाइए। दो सेकंड शेष। चलिए, टाइम साहब। हाँ जी दोस्तों, तो क्या करना है, 30xy प्लस 20yz प्लस सॉरी -10xy -5yz, इसको सरल करना है। तो देखिए, इसको सरल करने के लिए जो सजातीय संख्याएं हैं उनको देख लीजिए। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो संख्या होती है जिसको हम कहते हैं अचर वैल्यू, है ना, नॉन वेरिएबल, और एक होती है वेरिएबल यानी कि चर संख्या। तो चर में देख लीजिए, एक्स वाई अगर इसमें दिया है तो एक्स वाई वाला कौन सा और पद है, ये है। तो एक्स वाई वाले पहले हल कर लो। अब देखिए, 30xy और ऋण 10xy, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 10 गया, 20xy बचा। अब yz वाले बचे ये, तो yz वाले अलग हल कर लो। ये प्लस का 20, ये माइनस का 5, तो क्या बचा, प्लस का 15। तो प्लस 15 क्या है, yz। तो ये रहा 20yz, सॉरी 20xy प्लस 15yz। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पुलिस 2017 में हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वर्दी आपकी होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, हुआ बना रखा है। ठीक है ना, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो इतना तो कंफर्म हो गया, लाभ है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है। ना हानि ना लाभ, ये नहीं आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, लेकिन हम देखो पता करेंगे क्या कहानी रहेगी, आपको समझना है। पहले आपको करने के लिए टाइम देते हैं 15 सेकंड का। 5 सेकंड शेष हैं। चले, टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है। देखिए, समझाते हैं आपको। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर, यानी कि 25 वस्तुएं आप जितने दाम में खरीदते हो उतने ही दाम में 20 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो पहले तो पता करो 25 वस्तुएं खरीदी कितने में जाती हैं, तो वो मानेंगे हम कि 25 का क्रय मूल्य माना 25 रुपए, तो एक कितने में खरीदी, फिर एक का क्रय 1 रुपए। तो 20 वस्तुएं वो बेच रहा है, तो पहले 20 का क्रय मूल्य निकालो ना, कि 20 जो है उसने खरीदी होंगी, कितने में क्रय की होंगी, 20 रुपए में। एक वस्तु एक में तो 20 वस्तु 20 में। अब 20 क्रय तो की 20 में, लेकिन 20 वस्तुएं बेच रहा है, विक्रय कर रहा है कितने में, 20 वस्तुओं का जो विक्रय है वो 25 के क्रय के बराबर है, उसने बोला है प्रश्न में। तो 25 का क्रय तो 25 है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय 25 रुपए हुआ। तो सेम 20 वस्तुएं खरीदता है 20 रुपए में, है ना। अब समान वस्तुएं हो गई ना, तो अगर वो खरीद 20 में है, बेच 25 में रहा है, तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। अब कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है इसमें। और 5 रुपए का लाभ अगर हमको प्रतिशत में निकालना है तो किस पे निकालेंगे, क्रय पे। तो क्रय मूल्य है 20 रुपए, तो 5/20% में निकालना, तो गुणा 100। सिंपल, 20 से काटेंगे 20 5 100, 5 गुणा 5 25, तो 25% का लाभ हो रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो केवल समझने वाली बात है, मौखिक आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं जरा सी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है ना, तो पेन और पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन का आंसर हमसे पहले कमेंट में बताया करो। ठीक है ना, वीडियो पॉज भी कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं।
ये है 1:3:5:7 में। अगर थैले में कुल रकम 22.25 रुपए है तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की क्या संख्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है ना, चलिए इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, ये 15 सेकंड में नहीं होगा। चलिए आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके जितना चाहिए उतना टाइम आप लीजिए, लेकिन कीजिए और उसको कमेंट में बताइए पहले। हाँ जी, चलिए हमारी तरफ से टाइम हो गया है, आप और चाहें तो और टाइम ले सकते हैं पॉज करके। बाकी चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है ना, इनके सिक्के हैं। ये किस अनुपात में, 1:3:5:7 में है। तो अनुपात की मदद से आप संख्या मान लो कि 1 रुपए के माना एक्स सिक्के थे, 50 पैसे के 3 से 3x, ये 5x और ये 7x। ठीक है, अब समझना बात को। अब ये सिक्कों की संख्या हुई, लेकिन यहां आपको क्या दिया, कुल रकम दी है 22.25 रुपए। तो सिक्कों को रुपए में कैसे बदलते हैं, अगर 1 रुपए का एक सिक्का, एक अगर 1 रुपए का एक सिक्का लेंगे तब 1 रुपए बनता है, यानी कि सिक्कों की संख्या में आप 1 का भाग देंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, तो चूंकि हमको रुपए में चेंज करना है इसलिए यहां 2 का भाग देंगे। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, और 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। तो ये चेंज हो गया रुपए में, और सबको जोड़ दो तो बराबर कुल रुपए हो जाएगा। कुल रुपए इसने दिया है प्रश्न में 22.25 रुपए। इसको हल कर लो, एक्स का मान निकाल लो। अब कहो बोले सर ये तो मुश्किल है, टाइम लगेगा। तो नहीं, ये टाइम टेकिंग नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 का भाग लगाएं तो ये 20x हो जाएगा, 2 का लेंगे 10, 10 तिया 30x, प्लस 4 का भाग लगाइए 5 बार तो 25x, 10 का लगाइए 2, 7 दूनी 14x। ठीक है ना, और ये आपके पास क्या दिया था, 22.25। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 22.25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 445, है ना, 0 है। चलिए, तो ये दशमलव लगा है और इधर एक 0 है, तो डेसिमल हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 445 रुपए। ठीक है ना, चलिए अब आप देखिए, आगे देखें। आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 और 75 में 14 जोड़ेंगे 89x। अब 89 से 445 को काट दीजिए, 8×5 = 40 और 9×5 = 45, तो 5 बार कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। आपसे क्या पूछा है, x नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने यहां से अनुपात 3 से 3x मानी थी, तो x की वैल्यू 5 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60, है ना, लीटर, यानी कि 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाएं, या कितना पानी मिलाने पर पानी का अनुपात 25% हो जाता है। ठीक है ना, पानी का अनुपात कुल मिश्रण की तुलना में 25% हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, कितना पानी मिलाएं। ठीक है, पानी की मात्रा आपसे पूछी है। चलिए टाइम देते हैं 15 सेकेंड। हाँ सफिशिएंट है इसमें 15 सेकेंड, अब थोड़ा सा 5-7 सेकेंड और एक्स्ट्रा मान लीजिए। हाँ जी दोस्तों, टाइम हो गया। चलिए करें तो इस प्रश्न को, प्रश्न कैसे करना है। 60 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है, सॉरी। अगर उसमें 10% पानी है तो 60 का 10% कितना हुआ, 60 का 10% आप निकालोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये तो मौके करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो 6 लीटर पानी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, हमको पानी की मात्रा निकालनी है, तो हम पानी बटा मिश्रण इसको लेते हैं, ये रेशो निकाल लो आप। तो पानी अगर 6 है, अगर मिश्रण 60 था तो पानी 6। अब वो ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाएं। मान लीजिए x पानी मिलाते हैं, x पानी मिलाएंगे
तो क्या हो जाएगा, पानी 6 लीटर था, अब x और मिल गया तो 6 + x हो गया। लेकिन केवल पानी ही थोड़ी ना बढ़ेगा, पूरा जैसे आप पानी और डालोगे तो मिश्रण की मात्रा भी तो बढ़ेगी x लीटर। तो 60 + x लीटर मिश्रण हो गया, जिसमें से पानी हो गया 6 + x, और अब पानी का जो प्रतिशत है वो है 25%। तो यानी कि 25/100 बराबर में रख दो। इसको हल करेंगे 1/4, ये हो जाएगा 25 चौक है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा आ जाएगा, 6 चौक 24 प्लस 4x बराबर 1 से गुणा होगा 60 + x। तो x इधर आके माइनस हो जाएगा 4x में से, तो 3x बचेगा, 24 उधर माइनस हो जाएगा 60 में से, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। 3x बराबर 36, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। यानी कि 12 लीटर पानी अगर और मिलाते हैं तो पानी का अनुपात 10% से बढ़ के सीधा सीधा 25% हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है यार, सीधा सीधा सा पानी और मिश्रण का अनुपात निकाल लीजिए, हो गया काम, आसान है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे ना, लिखा नहीं है लेकिन मान के चलिए प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने लिए हैं, तो भरोसा कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ हाँ, हर क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस का नहीं है, कुछ अदर एग्जाम के भी हैं, तो ये आपको हो सकता है एमपी पुलिस में ना मिले, अदर एग्जाम्स के भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। चलिए ज्यादातर एमपी पुलिस के हैं। तो 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कीजिए। सबसे छोटा पूछा है तो 4 ऑप्शन में सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए, ये गलती मत करो कि ए ऑप्शन पहले ट्राई करो, सबसे छोटे से स्टार्ट करो, 7 का भाग दो। और 7 के भाग देने की भी एक ट्रिक होती है, क्या होती है कि इकाई अंक का दुगना कीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर 343, इसमें 7 का भाग जाता है। चेक कैसे करते हैं, इकाई अंक का दुगना करो, कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 को माइनस करो शेष बची संख्या में से, इसके दुगने को, इकाई के दुगने को शेष बची संख्या में से माइनस करो, तो यह क्या बचा, इधर 28 बचा। 28 में 7 का भाग जाता है तो 343 में भी जाएगा। ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है लेकिन काम चल जाता है इससे। तो जैसे इकाई अंक अगर हम देखो बात करें सबसे छोटे नंबर से, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, 4 ऑप्शन में मुझे सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो 1001 है, अगर हमें 1 का दुगना करके और 100 में से घटाऊं तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। और 98 में देखो 7 का भाग जाता है, 14 7 98, ठीक है ना। तो यानी कि 1001 में भी भाग जाएगा, हो गया काम खत्म। सबसे छोटा आपने चेक किया पहले और वही निकल आया। अगर ये नहीं होता तो हम इससे बड़ा चेक करते, इससे बड़ा कौन सा, 1101 है, तो इसको चेक करते, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, सिंपल इज दैट। अगला क्वेश्चन, चलिए यहां से आज की रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार सबसे फिर से विनती है, लाइक करो सबसे पहला काम तो, ठीक है ना, फिर दोस्तों के साथ शेयर करो दूसरा काम भाई, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकॉन पर क्लिक करो जो ऑल नोटिफिकेशन आता है, ताकि अगले वीडियो का जो है सीधा सीधा आप तक मैसेज पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है ना। और कोई भी आपसे क्वेरी है, कोई भी समस्या है, आप हमें कमेंट्स में पूछिए। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था, तो उसके पहले वर्ष में जनवरी को कौन सा दिन था, ठीक है ना। 1 जनवरी की बात कर रहे हैं वो, कि 1 जनवरी को क्या था, बुधवार था। और ये जो जिस साल की बात कर रहे हैं वो कौन सी साल है, लीप वर्ष है, ठीक है ना। तो इससे पहले की साल में 1 जनवरी को, है ना, उससे पहले वर्ष में जनवरी को या 1 जनवरी को जो है वो कौन सा दिन था। चलिए 15 सेकंड, वैसे तो मौखिक अब तक हो ही गया होगा, जिसको अगर इस प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन जिसने पढ़े हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ चीज समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, तो पहली बात तो ये लीप वर्ष का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ भाई साहब बनाया गया पूरा 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 आपको पागल, है ना। क्यों नहीं लेना देना है, लीप वर्ष में होता क्या, लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यहां तो बात हो रही 1 जनवरी की, है ना। तो 1 जनवरी से, पिछली साल की 1 जनवरी से और अगली साल 1 जनवरी तक, बीच में कोई फरवरी का महीना आ रहा है, केवल वो फरवरी आ रही है पिछली साल की जो कि लीप वर्ष नहीं थी।
तो वहां कोई एक्स्ट्रा दिन बढ़ा ही नहीं। एक्स्ट्रा दिन कहां बढ़ा? इस 1 जनवरी के बाद। तो बाद से हमको क्या लेना देना, हमसे तो पहले का पूछा गया है कि नहीं। तो देखिए अगर इस 1 जनवरी को बुधवार था तो उससे पहले क्या होगा? मंगलवार होगा। अब कैसे होगा वो समझ लो भाई साहब, आंसर तो हमने बता दिया। होगा कैसे? एक साल में होते हैं 365 दिन, और अगर आप 7 का भाग लगाओ तो मिलेंगे 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन। ठीक है ना। और सप्ताह का मतलब होता है जो है वार, यानी कि जो डे होते हैं सोम मंगल बुधवार, ये बार बार रिपीट होते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन है तो एक बार एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अगर पिछली साल मंगलवार होता 1 जनवरी के दिन, तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ के अगली साल 1 जनवरी को क्या रहेगा? एक बार बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा था इसलिए, है नहीं? तो इसीलिए तो वहां बुधवार हुआ अगली साल जाके। तो आपको बुधवार देखे पिछली साल का पूछ रहा है तो पिछली साल एक बार का पीछे चले जाओ, मंगलवार। सिंपल। ठीक है ना। तो कैलेंडर के क्वेश्चन अगर आप और विस्तृत समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, क्या कैलेंडर के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं? ठीक है ना। या किसी और टॉपिक के ऊपर, आप रीजनिंग या मैथ का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत परेशान करता है, मुझे कमेंट में बताइए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है ना, ये भी रीजनिंग का है। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पढ़ा करो हमेशा, ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि पूछ क्या रहा है। तो इनमें से कौन पंक्ति के ठीक बीच में है, ये पूछ रहा है। यानी कि पहली चीज क्या है, हमको ये पंक्ति में अरेंज करनी है। और कैसे अरेंज करनी है आपको यहां दिया गया है। ठीक है। सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम 5 स्थान बना सकते हैं। आगे और पढ़ लें पहले। तो ये एक दूसरे के बगल में खड़ी है। राधा माया के दाहिनी ओर, दाया बाया जानते हैं आप। ठीक है ना। आपके राइट हैंड साइड जो है उसको हम दाया कहते हैं, दाया, और लेफ्ट हैंड साइड को बाया कहते हैं। तो ये चीज आपको दिशाओं को ध्यान रखना है। आप अब आसानी से कर सकते हैं कि राधा जो है माया के दाहिनी ओर, यानी कि माया अगर यहां है तो राधा कहां होगी? इसके दाहिनी ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो राधा माया के दाहिनी ओर उससे तीसरे स्थान पर खड़ी है। तीसरे स्थान के लिए एक स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर कौन खड़ी है? राधा, दाहिनी ओर। ठीक है। और सीता के ठीक बगल में उसके बाईं ओर है। राधा जो है वो सीता के ठीक बगल में और सीता के बाईं ओर है, उसके बाईं ओर। ठीक है ना। तो सीता कहां आ जाएगी? इस साइड आएगी, दाईं साइड। तभी तो सीता के बाईं ओर होगी राधा। ठीक है। अब आगे पढ़े। राधा प्रभा की दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। राधा जो है वो प्रभा के दाहिनी ओर, तो प्रभा किधर होगी? इसके राधा के बाईं ओर होगी, है ना। तो इस साइड लेंगे। और प्रभा के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, तो प्रभा आ जाएगी यहां पर, तभी तो उसके दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा राधा आएगी। हो गया ना। राधा प्रभा के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। हाँ जी, आपको करने के लिए टाइम नहीं दिया मैंने इस क्वेश्चन में, चलो अब मैं कर ही देता हूं। आगे क्या कह रहा है? गीता सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सीता के बाईं ओर जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इधर, है ना, बायां ऐसा है। तो सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान और दूसरा स्थान, ये कौन आ गया यहां पर? गीता ठीक बीच में। और यही उसने पूछा था कि कौन पंक्ति के ठीक बीच में है, तो क्या आंसर आएगा? गीता। कितना इजी क्वेश्चन। बस प्रश्न को पढ़ते जाइए, उनको अरेंज करते जाइए, फटाफट से उत्तर दे दीजिए। टाइम नहीं लगना। टाइम लगता है डरने में, अरे 7 लाइन का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे यार क्या डरना, है ना। करिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की बार बार। आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस पेपर की बुक लेके आइए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमारे एग्जाम ढाबा हमारी एग्जाम ढाबा ऐप है हमारी चैनल की, तो उसमें एक फ्री मॉक टेस्ट है आपके पास। उसके अलावा बहुत सारे उसमें मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन दिए हैं, उनके भी पेपर दिए हैं। तो बिल्कुल आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा विद इन टाइम। ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट पेपर है और सेक्शनल पेपर भी हैं, उसमें करंट अफेयर भी है, बहुत सारा मटेरियल है। साथ ही साथ एमपी जीके की फ्री ई बुक भी है। ठीक है ना। चलिए तो पढ़िए उसको, ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी, नीचे लिंक दे दूंगा, या प्ले स्टोर में सर्च करो एग्जाम ढाबा, है ना, वही जो हमारे चैनल का नाम है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया ब्लड रिलेशन का,
कि यदि ए बी और के का बड़ा भाई है, यदि ए बी, हाँ ए कॉमा लगा ना, यदि ए के बी और के का बड़ा भाई है, डी माँ है बी की, डी किसकी माँ है बी की, ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, ये पूछा है। चलिए देखते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, वो देख लेते हैं। आपको टाइम दिया जा रहा है अभी। सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर, संरचना बनाइए। हमने आपको सिखाया है वो संरचना बनाना, और भी इससे पहले के पेपर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो हम बताया था कि देखिए जैसे ए का दिया है, ए बी और के का बड़ा भाई है, तो ए जो है वो किसका बड़ा भाई है, बी का और के का, तो बी ले लो, बी का बड़ा भाई, और के का बड़ा भाई कौन है, ए। तो इतना तो पता पड़ गया कि ए जो है वो भाई है, बॉय है, बी और के का। अब बी क्या है, के क्या है, भाई है बहन है, ये क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं। डी माँ है बी की, तो बी की माँ कौन है, डी है, क्लियर है। इसके बाद दिया है ई पिता है ए का, तो ए का पिता कौन है, ए। अब समझना, ए का पिता कौन हो गया, सॉरी ई, ई, ठीक है ना, ई पिता है ए का, तो ए का पिता कौन हो गया, ई हो गया। अब यहां चीजें समझिए, यहां से आप सारे कनेक्शन जोड़िए कि देखिए ए और बी, मतलब ए क्या था, भाई था, तो बी की अगर कोई माँ है डी, तो जाहिर सी बात है वो ए की माँ भी होगी, होगी कि नहीं होगी। और ए का पिता क्या हो गया, ई, तो डी और ई पति पत्नी होंगे, हो गया ना, जिसमें से डी फीमेल है, ये पत्नी होगी, ये पति होगा। और जाहिर सी बात है के जो है वो भी इनका भाई बहन है, तो के भी क्या होगा, डी और ई की संतान होगी। तो ये क्लियर क्लियर यहां से रिलेशन समझ में आ गए। अब देखिए इसके बाद वो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन बी भाई है के का, तो बी के का भाई है, हो सकता है, क्लियर नहीं कर सकते, बहन भी तो हो सकती है, उसके जेंडर के बारे में नहीं बताया। तो ये एक प्रकार से सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है ना, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। निश्चित रूप से असत्य पूछ रहा है, तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ए पिता है के का, तो ए के का पिता, यार क्लियर, उसने क्या कहा, भाई है, तो पिता कैसे हो जाएगा, तो ये जो है वो निश्चित रूप से असत्य हो गया, हमारा उत्तर हो गया बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। डी पत्नी है ई की, तो सही बात है, ये राइट है। ए पुत्र है ई का, तो ए जो है ई का पुत्र है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी जो है वो निश्चित रूप से गलत है, असत्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि कमल के स्थान पर कूट भाषा में 2 1 4 1 3 लिखा जाए तो महल को कैसे लिखा जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन इसमें इस प्रकार के दिए जाते हैं कि जो जल्दबाजी में अगर आप होंगे तो गलत टिक हो सकता है, तो उसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से प्रश्न को समझिए। देखो कमल में क्या है, KAMAL, तो के लिए उसने क्या दे रखा है, 2, ए के लिए 1 है ना, के लिए 2, ए के लिए 1, एम के लिए 4, ए के लिए फिर से 1, और एल के लिए 3। यहां से आपने तुलना कर ली। तो अब वही चीज है, ए के लिए वो 1 दे रहा है, तो ए के लिए वापस से 1 1 लिखो। और क्या आ रहा है इसमें, एम आ रहा है, एम इसमें भी आ रहा है, तो एम के लिए 4 दे रहा है, 4 लो। चलो और क्या आ रहा है इसमें, एच आ रहा है, क्या एच कमल में था, एच कमल में नहीं था, तो छोड़ दो अभी। एल, क्या एल आ रहा था कमल में, बिल्कुल आ रहा था, और एल के लिए क्या दे रहा था वो 3, तो यहां लिख दो 3। तो 4 1 शुरू में और 1 3 लास्ट में, ये किस किस में है ये देख लो आप। तो ये मुझे केवल ऑप्शन सी दिख रहा है, 4 1 1 3, बीच में 8 है, तो हाँ होगा, कोई कंपटीशन ही नहीं उस ऑप्शन का, तो बात खत्म, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। चल तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं डेफिनेटली बढ़ाऊंगा,
पर मुझे आपके जो है वो कमेंट नहीं मिलते हैं। आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप खुल के बताइए कि सर आज क्लास में मजा नहीं आया, सर इसके क्वेश्चन कम है, सर ऐसा कीजिए, सर वैसा कीजिए। आप बात तो कीजिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग अगली क्लास में सुधार करूंगा। ठीक है ना? तो आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। ठीक है ना? चलिए, बाकी इसके अलावा आपसे विदा लेते हैं आज की क्लास में, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।